हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, माय डियर वेल विशर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मीडिया के सामने एक बात कही, गवर्नमेंट इज क्लिपिंग सुप्रीम कोर्ट्स विंग्स, इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर कंट्री। सरकार सुप्रीम कोर्ट के पंखों को कतरने की कोशिश कर रही है और यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्यारे बच्चों, ये बातें जब मीडिया के सामने उन जज साहब ने बोली तो उन्होंने एक इडियम का यूज किया, टू क्लिप समवन्स विंग, किसी के पंख कतरना। और प्यारे बच्चों, ये इडियम काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की 10th क्लास 10वीं क्लास के साथ हाजिर हूं। इससे पहले इडियम्स और फ्रेजेस की 9 क्लासेस हो चुकी हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने साफ साफ लिखा है, टारगेट हरियाणा सीईटी 2022 के अंदर जो अप्रैल मई में सीईटी का एग्जाम होना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए हम लगातार आपको इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अंदर आज की पहल भी शामिल है। प्यारे बच्चों, आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छे से इस क्लास को अटेंड करेंगे और एंड तक देखेंगे। और ये क्या कहानी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा और उस मुहावरे का क्या मतलब था, मैं अभी आपको इस क्लास के जरिए बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूं मैं क्लास को। सबसे पहला इडियम मेरे पास है, फीदर वंस ओन नेस्ट। देखिए, फीदर का मतलब होता है पंख लगाना, नेस्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों घोंसला, वंस ओन खुद का, अपने खुद के घोंसले में पंख लगाना। इसका मतलब हिंदी में होता है प्यारे बच्चों अपना पेट भरना, अपना पेट भरना, पेट भरना। स्टूडेंट, स्वार्थ लेकर के अपने लिए पैसे कमाना, स्वार्थ से, सेल्फिश वे से खुद के लिए पैसे कमाना ही होता है फीदर वंस ओन नेस्ट, अपना पेट भरना। अगर इसका इंग्लिश में मतलब लिखूं तो प्यारे बच्चों होगा टू मेक मनी, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन अ सेल्फिश वे, इन अ सेल्फिश वे। प्यारे बच्चों, टू मेक मनी, पैसा कमाना, फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए, इन अ सेल्फिश वे, स्वार्थ वाले तरीके से, इसी को कहा जाता है फीदर वंस ओन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला भरना या फिर खुद के घोंसले में पंख लगाना, अपना पेट भरना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के जरिए इस बात को क्लियर करता हूं। सम लीडर्स इन इंडिया, सम लीडर्स इन इंडिया ऑलवेज try to feather their own nest, their own nest। कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिशियंस इंडिया के अंदर ऐसे हैं, ऑलवेज ट्राई, हमेशा कोशिश करते हैं, टू फीदर देयर ओन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला भरने की, बोले तो अपने खुद के लिए किसी ना किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया और आपको एग्जांपल के जरिए बता भी दिया। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी भाषा को, आपके वाक्य को काफी अट्रैक्टिव, काफी इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप अपनी बोली में काफी अच्छा रस पिरोना चाहते हैं, उसके लिए आप एक इफेक्टिव इडियम का यूज अपने सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को ये लगेगा कि आप काफ़ी समझदार, काफ़ी बुद्धिजीवी हो और आपको हल्के में नहीं लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज, प्यारे बच्चों प्ले खेलना, फास्ट मतलब हो गया तेज, एंड लूज का मतलब, ये प्यारे बच्चों लूज नहीं होता है, लूज होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? लूज होती है। इसका मतलब ढीला होता है। और मैं कह दूं कि तेज और ढीला खेलना, मान लो कोई प्लेयर टीम के अंदर है, उसे टीम के हार जीत से कोई मतलब नहीं है, वो कभी जी मर्जी किया तेज खेल रहा है, कभी कैसे शॉट मार रहा है, कभी कैसे शॉट मार रहा है, कभी 0 पे आउट हो गया, कभी 50 रन बना दिए, कभी 100 रन बना दिए। प्यारे बच्चों, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी मान करके नहीं खेल रहा है,
उसे कहा जाता है टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदाराना तरीके से और अनैतिकता वाले तरीके से व्यवहार करना। इसका मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदाराना तरीके से या फिर अनैतिकता वाले तरीके से व्यवहार करना। अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग लिखूं तो होगा टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली, टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली एंड इमोरली। इमोरली का मतलब है प्यारे बच्चों अनैतिकता से, और इररिस्पॉन्सिबली का मतलब है गैर जिम्मेदाराना तरीके से। इसका मतलब प्यारे बच्चों दूसरों के साथ खिलवाड़ करना भी होता है। इसका मतलब होता है दूसरों से खिलवाड़ करना, हिंदी में बोले तो। इस मुहावरे का मतलब हिंदी में बोले तो दूसरों से खिलवाड़ करना होता है, ठीक है। या फिर इसका एक मतलब और भी होता है टू एक्ट, एक मीनिंग और लिख रहा हूं, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। प्यारे बच्चों अविश्वसनीय तरीके से व्यवहार करना भी कहलाता है टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बोल दूं, मैं आपसे कहूं आई एम नॉट दैट पर्सन हु प्लेज फास्ट एंड लूज विद अदर पीपल्स लाइव्स। मैं वो आदमी नहीं हूं प्यारे बच्चों जो दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता हूं या फिर उनकी जिंदगी से गलत तरीके से खेलता हूं, उनकी जिंदगी के साथ गलत तरीके से खेलता हूं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। प्यारे बच्चों आपका बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, जो कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये कंटेंट डायरेक्ट आपके पेपर में आए, ताकि आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना काफ़ी आसान हो। हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारा कंटेंट बड़े अच्छे से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम और आप मिलकर के मेहनत करते रहेंगे और एक दिन आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी। चलिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं वो आदमी नहीं हूँ, हु, अब इस ईडियम का, इस मुहावरे का मैं आपको यूज बता रहा हूँ कैसे करना है। हु प्लेज फास्ट एंड लूज विद अदर पीपल्स, मुझे ऐसा लिखना था, हु प्ले फास्ट एंड लूज विद अदर पीपल्स लाइव्स, ठीक है। मैं वो आदमी नहीं हूं जो दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता हूं। तो यहाँ पे हु प्ले फास्ट एंड लूज ईडियम का इस मुहावरे का इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ है? यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं थर्ड पे आता हूं। टू क्लिप समवन विंग्स, टू क्लिप समवन विंग्स। और इसी के साथ तो प्यारे बच्चों मैंने शुरुआत की थी इस क्लास की, कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं कि सरकार हमारे पंखों को कतरने की कोशिश कर रही है। ये वही मुहावरा था स्टूडेंट। एक्चुअली क्लिप का मतलब होता है कतरना, एंड समवन विंग्स का मतलब हो गया किसी के पंख। यहां पे इसका मीनिंग होगा पंखों को, किसी के पंखों को कतरना, ठीक है। पंखों को कतरना, ठीक है। किसी के पंखों को कतरना होता है टू क्लिप समवन विंग्स। इसका मतलब होता है स्टूडेंट किसी को आजादी के साथ और किसी को अपनी पूरी पावर के साथ काम न करने देना। जैसे मान लो पहले मैं यहां पे मतलब लिखता हूं टू स्टॉप, इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? टू स्टॉप समवंस एबिलिटी टू डू और से समथिंग, टू डू और से समथिंग। प्यारे बच्चों, रोकना समवंस एबिलिटी, किसी की योग्यता को, टू डू कोई काम करने की, एंड टू से समथिंग कोई चीज कहने की। किसी आदमी को कोई चीज कहने या फिर कोई चीज करने से रोकना ही होता है टू क्लिप समवन विंग्स, किसी के पंखों को कतरने की कोशिश करना ताकि वो ऊंची उड़ान ना भर सके, ठीक है। या फिर इसका एक मतलब और होता है प्यारे बच्चों, वो भी लिख देता हूं, टू रिस्ट्रिक्ट समवंस, अपोस्ट्रोफी है, समवंस
फ्रीडम और पावर, टू रिस्ट्रिक्ट समवन, फ्रीडम और प्यारे बच्चों पावर, किसी की आजादी और किसी की शक्ति को रिस्ट्रिक्ट, बाधित, एक तरीके से रोकने की कोशिश करना ही होता है टू क्लिप समवन विंग्स। और वो एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं जो मैंने अभी आपको बोल करके बताया था, गवर्नमेंट इज क्लिपिंग सुप्रीम कोर्ट्स विंग्स। सरकार जो है वो सर्वोच्च अदालत के विंग्स, उसके पंखों को कतरने की कोशिश कर रही है। एंड इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर कंट्री, इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री। और मैटर ऑफ कंसर्न होता है प्यारे बच्चों चिंता का विषय, और ये हमारे देश के लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है कि जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट को पूरी आजादी नहीं दे रही है। तो प्यारे बच्चों इस एग्जांपल्स के साथ आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये कहानी यहां तक कि इसी ऊपर वाले इडियम की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। देखिए व्हील होता है पहिया और पुट अ स्पोक, देखिए स्पोक का मतलब एक, मैं कह दूं कि एक छड़ होती है लकड़ी की, और वो किसी व्हील, कोई पहिया चल रहा है उसके बीच में आप छड़ डालने की कोशिश करते हो। इसका मतलब आप किसी की उन्नति में रोड़े बन रहे हो। किसी की राह में रोड़े बनना, किसी की उन्नति में रोड़े बनना कहलाता है पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले। उन्नति में रोड़े बनना या फिर राह में रोड़े बनना कहलाता है पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। ठीक है, इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों एक तरीके से कोई समस्या पैदा कर देना। ठीक है, किसी चीज को मुश्किल बना देना। जैसे मैं कहूं टू मेक इट डिफिकल्ट, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग, to achieve something, to make it difficult for someone to achieve something। किसी आदमी, किसी इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल बनाने की कोशिश करना ताकि वो उस चीज को अचीव ना कर पाए, इसे कहा जाता है पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। किसी के व्हील के अंदर कोई लकड़ी की छड़ पुट करने की कोशिश करना। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं आपके लिए, व्हाई आर यू पुटिंग अ स्पोक इन माई व्हील। क्यों आप मेरी उन्नति, क्यों आप मेरे रास्ते में एक रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वाई, यहां पे एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं, वाई आर यू पुटिंग अ स्पोक, वाई आर यू पुटिंग अ स्पोक इन माई व्हील, इन माई व्हील। क्यों आप मेरे व्हील के अंदर एक स्पोक को पुट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्यों आप मेरे राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। टू निप इन द बड, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। बड का मतलब एक्चुअली प्यारे बच्चों कॉम्पल होता है। क्या होता है, कॉम्पल। कॉम्पल समझते हो ना प्यारे बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है और पेड़ पौधों के ऊपर जब नए नए पत्ते, नए नए फूल आते हैं और जब वो स्टार्टिंग में एक तरीके से उगते हैं, ठीक है, पनपते हैं, और वो सबसे पहले कॉम्पल ही बाहर आती है। और निप का मतलब होता है स्टूडेंट दबाना। क्या होता है, दबाना या चुटकी भरना। और उस कॉम्पल को दबाना है, उस कॉम्पल पर चुटकी भरना, इसका मतलब होता है किसी को शुरुआती दौर में रोक देना। टू निप इन द बड का मतलब होता है किसी को शुरुआती दौर में रोकना। टू स्टॉप समवन या समथिंग इन इनिशियल स्टेज और इन एन अर्ली स्टेज। समझ रहे हो, यहां पे इसका मतलब लिख रहा हूं, पहले हिंदी में लिख देता हूं, किसी को शुरुआती दौर में रोकना, किसी को शुरुआती दौर में रोकना। और इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों टू स्टॉप समवन, किसी चीज को, और टू स्टॉप समवन का मतलब किसी आदमी के लिए आ गया समवन, और एसटी जब लिखता हूं इसका मतलब समथिंग। टू स्टॉप समवन या समथिंग इन एन अर्ली स्टेज, इन एन अर्ली स्टेज
इन एन EARLY, इन एन अर्ली स्टेज, ठीक है। और इन एन इनिशियल स्टेज भी आप बोल सकते हो, टू स्टॉप समवन और समथिंग इन एन इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हो, और इन एन अर्ली स्टेज भी बोल सकते हो, किसी को शुरुआती दौर में रोकना। जैसे मैं कहूं प्यारे बच्चों ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं एक एग्जांपल के जरिए इस बात को बताने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर निपिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर निपिंग द यूथ्स, निपिंग द यूथ्स इन बड। प्यारे बच्चों जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है, जो धूम्रपान करना और जो नशा करना, शराब पीना, आर निपिंग द यूथ्स इन बड, वो युवाओं को एक तरीके से शुरुआती दौर में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आज हिंदुस्तान जहां पे दुनिया में ताल ठोकता है कि वो युवाओं का देश है, और एक तरफ हिंदुस्तान में नशा चरम पर पहुंच गया है। मैं अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से, माँ बाप से, कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखे। एक तरीके से कहने का मतलब उनका ध्यान दे, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसा खाते पीते हैं, किन के साथ रहते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, कहीं आपका बेटा या बेटी किन्हीं गलत एक्टिविटीज़, गलत गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। और हम ये दुआ करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, आप गलत कामों में ना पड़ें, और अपने मकसद पर, अपने टारगेट पर विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आपके नशे की वजह से, आपकी गलत एक्टिविटी की वजह से पेरेंट्स को, समाज को और फैमिली को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर निपिंग द यूथ्स इन बड, ये इसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। कहानी क्लियर है। निप इन द बड होता शुरुआती दौर में रोकना, ये युवाओं को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, नशा तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बोले तो शुरुआती दौर में रोक रहा है। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए, लीव का मतलब छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर, अनटर्न का मतलब पलटे बगैर या फिर उल्टा किए बगैर। उल्टा किए बगैर, पलटे बगैर एक भी पत्थर न छोड़ना, बोले तो कोई कोर कसर न छोड़ना। इसका मतलब होगा कोई कसर न छोड़ना। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? कोई कसर न छोड़ना। यहां पे लिख देता हूं मैं हिंदी में पहले, कोई कसर न छोड़ना। किसी चीज को पाने के लिए कोई कसर न छोड़ना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। इंग्लिश में इसका मतलब होगा ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट to achieve something, try every possible effort to achieve something। किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, कोई कोर कसर न छोड़ना। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। कोई भी पत्थर उल्टा किए बगैर न छोड़ना। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए एक लव लेटर लिख करके छोड़ गई, और 200-300 पत्थर पड़े हैं, और उनमें एक के नीचे लव लेटर है। अगर आप उस लव लेटर को उन पत्थर के नीचे ढूंढ लेते हो, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आपका प्यार अभी जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप सुबह लगे और 5-7 घंटों में आपने 2-4 घंटों में वो 200-300 पत्थर उल्ट कर दिए, और एक उल्ट दिया, पलट दिया, और एक पत्थर के नीचे आपको लव लेटर मिल गया। इसका मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छी बात थी, आपको चैन की सांस मिली कि खैर मिला तो सही है लव लेटर, ठीक है। हाँ, और जैसे ही वो मिला, इसका मतलब आपने हर एक पत्थर को उल्टा करके देख लिया, और ये आपके हर एक प्रयास को बता रहा है। किसको बता रहा है? आपके हर एक प्रयास को बता रहा है, ठीक है ना। कोई कसर न छोड़ने को बता रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट दिस जॉब, गेट दिस जॉब। उसने इस जॉब को हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने इस जॉब को हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब कोई कसर न छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फीदर इन वंस कैप।
फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने, फीदर इन वंस कैप देखिए, फीदर होता है पंख लगाना, वंस कैप होता है अपने कैप के ऊपर पंख लगाना। इसका मतलब होता है स्टूडेंट अतिरिक्त उपलब्धि कोई हासिल करना। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा, टू अचीव, टू अचीव या फिर टू गेट एन, टू गेट एन एडिशनल अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। और या फिर आप बोल सकते हो और अ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। प्यारे बच्चों, डिस्टिंक्शन का एक मतलब अंतर या भेद भी होता है, और इसका दूसरा मतलब होता है विशेष सम्मान या विशेष मान सम्मान। तो कोई विशेष मान सम्मान हासिल करना, उसकी पहले से ही इज्जत बहुत ज्यादा थी और उसे कुछ ऐसी अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि मिल गई कि उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। तो अतिरिक्त मान सम्मान या फिर कुछ विशेष मान सम्मान हासिल करना होता है फीदर इन वंस कैप, किसी की कैप पे एक फीदर, एक पंख और लग जाना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बीटिंग हिम इन द फाइनल, beating him in the final would be a FEATHER, would be a feather in my cap, in my cap। कोई प्लेयर कहता है कि अगर मैं उसे फाइनल में हरा देता हूं तो मेरे लिए एक विशेष सम्मान होगा, एक विशेष उपलब्धि होगी। बीटिंग हिम इन द फाइनल वुड बी अ फीदर इन माई कैप। आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? पक्की बात। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगला मुहावरा है गेट द शेक। देखिए एक्चुअली शेक का मतलब होता है बोरा या फिर थैला। इसका मतलब प्यारे बच्चों कोई बोरा या फिर कोई थैला होता है, या फिर क्या होता है, कोई थैला। ठीक है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कोई बोरा या फिर कोई थैला। और गेट द शेक का मतलब होता है अपना बोरिया बिस्तर या फिर अपना थैला लपेट लेना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना। हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इसका मतलब लिख रहा हूं, टू गेट फायर्ड, FIRED, फायर्ड, या फिर टू गेट डिसमिस्ड, टू गेट dismissed from a job instantly or suddenly, to get dismissed from a job instantly or suddenly। देखिए suddenly और instantly का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से, किसी को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल देना ही कहलाता है प्यारे बच्चों किसी का बोरिया बिस्तर लपेट देना, गेट द शेक होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली और ऑनेस्टली, अगर आप ईमानदारी से और सही तरीके से काम नहीं करते, यू विल गेट योर शेक, तो तुम्हें तुम्हारे बोरिया बिस्तर समेत वापस फेंक दिया जाएगा या फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल को मैं यहां पे लिखता हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, you will get your SACK shake। if you don't work properly you will get your shake। अगर आप अच्छे से, और if you don't work properly और honestly भी बोल सकते हो, if you don't work properly और honestly, अगर आप ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम नहीं करते, you will get your shake, तो तुम्हें तुम्हारे बोरिया बिस्तर समेत घर भेज दिया जाएगा, बोले तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। तो गेट द शेक का मतलब समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स। प्यारे बच्चों वेट का मतलब गीला, बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो गया कान के पीछे। ये नेक्स्ट इडियम नया मुहावरा है, कान के पीछे गीला होना। इस बात का क्या मतलब होगा स्टूडेंट? इसका मतलब, और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। इसका मतलब होता है स्टूडेंट इमैच्योर, इसका मतलब होता है इमैच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, immature, inexperienced and naive,
प्यारे बच्चों नेव का मतलब होता है भोला भाला, क्या होता है, भोला भाला। और इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन। स्टूडेंट, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब अनुभवहीन होता है, जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। और भोले भाले आदमी के लिए शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, यू डोंट नो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यू डोंट नो मच अबाउट योर गर्लफ्रेंड, अबाउट योर girlfriend, you don't know much about your girlfriend as you have wet behind the ears, as you have wet behind the ears। आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं भाई साहब, क्योंकि आप वेट बिहाइंड द ईयर्स हैं, आप अनुभवहीन हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा अनुभव से भरी हुई है, ठीक है। वो आपके साथ वो हशर कर सकती है जो रशिया ने यूक्रेन का किया है, ठीक है। तो संभल के रहिए प्यारे बच्चों, इस ईडियम को अच्छे से नोट कर ले। कहीं आर यू वेट बिहाइंड द ईयर्स, कहीं आप अनुभवहीन और इनएक्सपीरियंस तो नहीं है, कहीं आप उसकी हरकतों से अनजान तो नहीं है, कहीं आपका ऐसा हशर हो जो आज रशिया ने यूक्रेन का कर दिया हो आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से। खैर प्यारे बच्चों, दिल पे मत लेना, लास्ट इडियम करवा रहा हूँ, बस 5 मिनट संभल करके बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। स्टूडेंट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब, अच्छा ये हो गया वेट बिहाइंड द ईयर्स। यहाँ पे इफ यू हैव की जगह इफ यू आर भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इडियम मेरा है, नेक्स्ट मुहावरा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए लीप्स का मतलब छलांग होता है और बाउंड्स का मतलब कदम होता है, क्या होता है, कदम। छलांग और कदम लगाते हुए, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करना। इसका अगर मैं हिंदी में मतलब लिखूं तो इसका मतलब होता है दिन दोगुनी और प्यारे बच्चों रात चौगुनी। इसका मतलब इंग्लिश में होता है वेरी फास्ट, या फिर प्यारे बच्चों रैपिडली, वेरी फास्ट या फिर रैपिडली। दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करना बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत की जनसंख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती कर रही है और हम इस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाले हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नंबर 1 पर ही बने रहें। ठीक है, मतलब 150 करोड़ का हिंदुस्तान होने जा रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा हम होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होंगे, हिंदुस्तानी, ठीक है। खैर प्यारे बच्चों ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि ही आज हिंदुस्तान के विकास में एक सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। खैर इंसानों का यहाँ पे जन्म हो रहा है, ठीक है, पीढ़ियाँ चल रही है, ठीक है, संतानें पैदा हो रही है, ठीक है, परिवार पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। खैर परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि आप फलते रहें फूलते रहें, लेकिन इतना ज़्यादा फले फूले मत कि सरकार को और दूसरे देशों को आपसे परेशानी हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिन दुगनी रात चौगनी उनती करना। और मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियाज पॉपुलेशन। मैंने लिखा इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, BOUNDS। भारत की जनसंख्या, भारत की आबादी बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है प्यारे बच्चों दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती कर रही या फिर बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थे आपके 10 इडियम्स, 10 मुहावरे। एक बार मैं इन्हें फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, एक बार मैं फर्स्ट पे आ जाता हूं। चलिए आप फटाफट से देख लो, एक बार यहां से देखो, एक बार ये देखो फर्स्ट, एक बार आप आराम से नोट कर लो, पढ़ लो फर्स्ट को। फर्स्ट इडियम प्यारे बच्चों मैंने लिखा हुआ है
फीदर वंस ओन नेस्ट, क्या लिखा हुआ है? फीदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है। इसका मतलब है अपना पेट भरना, ठीक है। गलत तरीके से पैसे कमाना या स्वार्थ भाव से पैसे कमाना, शेल्फिश वे से, उसे कहा जाता है फीदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करना, ठीक है। ये सेकंड था हमारा। थर्ड है हमारे प्यारे बच्चों, किसी के पंखों को कतरना बोले तो टू क्लिप समवन विंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम था। फोर्थ था टू पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील, किसी की उंगली या फिर किसी के राह में रोड़े बनना। सबके एग्जांपल्स मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं। टू निप इन द बड का मतलब होता है किसी को शुरुआती दौर में रोकना, टू स्टॉप समवन और समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब था कोई कोर कसर न छोड़ना। प्यारे बच्चों, फीदर इन वंस कैप का मतलब टू अचीव और गेट एन एडिशनल अचीवमेंट, कोई अतिरिक्त विशेष मान सम्मान या उपलब्धि हासिल करना। प्यारे बच्चों, गेट द शेक का मतलब टू गेट फायर्ड या डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब इंस्टेंटली और सडनली, अचानक या फिर तुरंत प्रभाव से किसी को नौकरी से निकाल देना। नाइन्थ था वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड नेव, अनुभवहीन और भोला भाला इंसान। और लास्ट था प्यारे बच्चों बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करना या फिर वेरी फास्ट एंड रैपिडली, बहुत तेजी से इसका मतलब होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं मेरी 10th क्लास जो इडियम्स और फ्रेजेस की थी इसे मैं क्विट करने जा रहा हूं। और प्यारे बच्चों, आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपके काम की है तो आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ये मुझे बहुत करेज देगा, बहुत साहस देगा कि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। और प्यारे बच्चों, आपसे और परमात्मा से यही आशा और उम्मीद रखता हूँ, मालिक से, कि ये जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाए और आपकी बात बन जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।